गुड मॉर्निंग दोस्तों, ताज के इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम डिस्काउंट के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। डिस्काउंट के हमारे 2 वीडियो आपको मिल गए होंगे। आज हम तीसरा वीडियो लेकर वापस आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करवाइए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। डिस्काउंट बट्टा जो टाइप नंबर जो नेक्स्ट रहेगा 2 रहेगा। फर्स्ट वीडियो आपका बेसिक था, उसी प्रकार से टाइप नंबर 2 रहेगा आपका कि कोई वस्तु है जो अंकित मूल्य पर 20% का छूट देकर भी 24 रुपये में बेची गई है, तो वस्तु का क्या निकालना है? अंकित मूल्य आपको निकालना है। तो एक मैं आपको बताता हूँ, अंकित मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य बराबर 100/100 माइनस छूट होती है। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला रहता है। अंकित मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य इक्वल टू 100/100 माइनस छूट होगी। आपको अंकित मूल्य हमें याद करना है। अंकित मूल्य में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं। अंकित मूल्य हमें निकालना है। क्या निकालना है हमें? अंकित मूल्य हमें निकालना है विक्रय मूल्य कितने रुपए में बेचकर? 24 रुपए में बेचकर। 24 रुपए में बेचा, ठीक है। 100 अपॉन कितने की छूट दी जा रही थी? 20% की। 100 माइनस 20 अंकित मूल्य अपॉन 24 इज इक्वल 100 अपॉन 80। 0 से 0 कैंसिल, 8 से कट रहा 3 बार, 8 3 कितना होगा? 24। इसको इससे गुणा कर दिया तो अंकित मूल्य जो MRP होगा आपका अंकित मूल्य होगा वो कितना होगा? 10 × 10 3 होगा। 10 × 3 होगा अर्थात 30 होगा। आंसर कितना आएगा? 30 आएगा। कितना आएगा आपका? 30 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अंकित मूल्य अपन विक्रय मूल्य बराबर 100/100 माइनस छूट होगा। अंकित मूल्य अपन 24 100 माइनस 20 अंकित मूल्य अपन 24 आ गया। 0 से 0 8 से कट रहा 3 बार, 3 से 10 से गुणा कितना आ गया? 30 आ गया। तो जो MRP मूल्य था वो 30 था और आपको डिस्काउंट के बाद 20% छूट के बाद कितने में बेच दी गई थी? 24 रुपये में। तो अपने आप ही आपको कम रुपए मिल चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता। बहुत ही शांति से आपको क्वेश्चन को करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है आप लोगों को, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम देख लें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2.5 अर्थात 2 से 1/2% पर बट्टा दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। एक व्यक्ति उसे 39 रुपये में खरीदता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? MRP आपको निकालना है अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अपॉन विक्रय मूल्य कितने में दे दिया? 39 रुपये में इज इक्वल कितना है आपको? 100 अपॉन कितने का? 100 माइनस 2.5 लिख दूं मैं डायरेक्ट आपको 2.5%। अंकित मूल्य आपको एज इट इज है 39 होगा इंटू 100 अपॉन कितना बचेगा? देखिए साहब, इसमें से आपका 97.5 बच जाएगा। 97 पॉइंट कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा आपका। पॉइंट को हटाइए, यहाँ पर एक 0 बढ़ा दीजिए। पॉइंट को हटाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। 13 से कटा 13 × 39 13 7 91 13 × 39 13 से 13 पंजे कितना होगा? 65 होगा। 13 पंजे कितना होगा आपको? 65 हो गया। 3 से कट रहा है कितनी बार? 3 दूगा 6 3 पंजे 15। 25 से कट रहा है कितनी बार? 4 बार 25 चौक 100 हो गया आपका। तो अंकित मूल्य जो आपका निकला, MRP जो मूल्य निकला अंकित मूल्य वो कितना गया? 4 × 10 हो गया अर्थात 40 रुपये। तो एग्जैक्ट आंसर कितना आ गया आपका? 40 रुपये। ये आपका क्या होगा? आपका अंकित मूल्य जो उस पर लिखा हुआ था 2.5% की छूट देने के बाद उसको 39 रुपये में बेच दिया गया। तो इस प्रकार आप इसको आसानी से निकाल सकते थे, ठीक है। तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अलग टाइप का दे दिया गया है बीच में, तो ये ध्यान रखें कि ये क्वेश्चनों को अंकित मूल्य और छूट से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपके जो दिया जाए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? क्या कहता है कि एक वस्तु का MRP जो अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर अधिक लिखा गया, यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो उसे कितने % का लाभ अथवा हानि होगी। तो इस प्रकार के जो जनरल क्वेश्चन उसको करने का मैं सबसे बेस्ट तरीका बताऊं, प्रभाव परसेंट। आप कभी भी गलत रहेगा। प्रभाव परसेंट क्या होगा? 100 ± 100।
100 प्लस माइनस x2 अपॉन क्या होगा 100 होगा। इसमें आपको कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ती है कि एक वस्तु का जो एमआरपी था, जो मूल्य था, अंकित मूल्य था, उसे क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। जो एमआरपी से 20% है, अगर आपको बढ़ाकर रखा है तो प्लस का हम लेंगे, घटा कर रखा है तो माइनस का हम लेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रभाव परसेंट क्या कह रहा है हमारा। प्रभाव परसेंट क्या कि इसके कितना था, अंकित मूल्य को 20% बढ़ाकर रखा गया तो 120 हो गया आपका। फिर छूट भी कितने की, 25% की छूट दी गई आपको, तो कितने की छूट होगी, 25 की 75 बचेगा। इसमें देखिए मैं आपको पूरा लिख के बता देता हूँ कि 20% बढ़ाकर लिखा है तो 100 प्लस 20 हो गया आपका, इंटू क्या होगा 100 माइनस कितना होगा 25 हो गया आपका, अपॉन 100 हो गया आपका, 120 हो गया आपका, 75 हो गया आपका, अपॉन 100 होगा। 25 75 25 100, 4 से कट रहा है कितनी बार, 4 3 12 30 बार, अर्थात 90% है। अब देखिए आपको इंपॉर्टेंट जब भी प्रभाव परसेंट वाला नियम है हमारा कि अगर 100 से कम आंसर है तो हानि होती है, अगर 100 से ज्यादा है तो हमेशा क्या होता है, लाभ होता है। तो देखिए हमें कितना दिखाई दे, 90 दिखाई दे रहा है, तो अतः हमें 100 से कितना कम है, 100 माइनस 90 होगा आपका, अर्थात 10% क्या है वो कम है। हानि आंसर कितना आएगा, 10% की क्या हो जाएगी, आपके हानि हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा प्रभाव परसेंट में ध्यान रखें विशेषकर कि 100 से ज्यादा है या कम है। 100 से कम है तो हानि होगी, 100 से ज्यादा है तो लाभ होगा। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर, ये थर्ड क्वेश्चन था हमारा, कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 एक और देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हम प्रभाव परसेंट से क्वेश्चंस कर रहे थे आपको। 100 प्लस माइनस x1 था हमारा, 100 प्लस माइनस x2 अपॉन 100 है। प्लस कब काम करना है, जो आपको बढ़ा कर दिया जाता है, माइनस कब काम लेना है, जब आपको घटा कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रभाव परसेंट में हमारा क्या नियम कहता है, प्रभाव परसेंट। देखिए एक साइकिल सूची का मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक लिखा गया, अर्थात जो 10 मूल्य कितने हैं, क्या 10% अधिक लिखा गया। 100 पहले था तो 10 बढ़ाया 110 हो गया आपका। ठीक है, और उसके बाद क्या 20% की छूट भी दी गई, अर्थात 20% की आपको छूट दी गई। तो इससे कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुई, तो कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि, तो 110 इंटू 80 हो गया, बटे कितना आएगा 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 88 हो गया। 100 में यहाँ पर भी कम आ रहा है तो आपको क्या होगा बताइए, मेरे लिए हानि होगी। तो हानि में अब क्या होगा आपका 100 माइनस 88 होगा, अर्थात कितना 12% की क्या होगी हानि। 100 से कम आ रहा है इसलिए क्या बोल देंगे हम, हानि बोल देंगे। अगर 100 से ज़्यादा आता तो क्या बोल देते हम, लाभ बोल देते। 100 से कम आ रहा है इसलिए क्या बोली हमने, हानि हुई है। अगर 100 से ज़्यादा आ रहा है तो हम क्या बोलते हैं, लाभ होगा। तो देखिए इसी प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम चर्चा की है। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, यदि किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक हो, यदि किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक हो और वह 25% की छूट पर बिके तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी। ठीक है, कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि होगी, तो हम चेक करेंगे प्रभाव परसेंट से। किससे चेक करेंगे, प्रभाव परसेंट क्या कहता है हमारा, यदि किसी वस्तु का सामान का अंकित मूल्य जो आपको 40 पर क्रय मूल्य से 40% अधिक है तो 100 में 40 कितना होगा, 140 होगा। फिर वो छूट कितना 25%, 100 माइनस 25 कितना होगा, 75 होगा। बटे कितना आएगा, 100 आएगा आपका। 25 से कट रहा है 3 बार, 25 से कट रहा है 4 बार, 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 2 8, 4 3 12। ठीक है, इसी प्रकार से 2 बचा 20 होगा, 4 5 20, 35 3 105 होगा आपका। 35 3 कितना होगा, 105 होगा। प्रभाव परसेंट 100 के ऊपर है तो क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, तो लाभ होगा। तो लाभ परसेंट क्या होगा, 100, 105 माइनस 100 कर देंगे। 100 से ज़्यादा आ रहा है इसलिए हमें क्या करना होगा, 5% का क्या होगा, लाभ होगा। 100 से कम आता है तो क्या बोलते हैं हम, हानि होगी। लेकिन यहाँ पर 100 से ज़्यादा आ रहा है इसलिए हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, हमें लाभ हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप आसानी से निकाल सकते हो दोस्तों। ओके, बाय बाय, टेक केयर।